Hello students, today the next topic is electric dipole. जैसा कि नाम में ही है, that is the electric means charge, di means two, pole means जिसके दो पोल हो। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट अस वी हैव ए चार्ज minus q and second charge is the plus q and they are separated by some distance, that is called as electric dipole. तो इस डायग्राम से हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड opposite charges separated by small distance, that is called as electric dipole. दो इक्वल, एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होगा माइनस क्यू। इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए ऑपोजिट। मींस इस तरफ भी वन रख रहा हूं तो इस तरफ भी वन रख रहा हूं, लेकिन जो इस तरफ वाला वन है दैट इज द माइनस क्यू और जो इस तरफ वाला दैट इज द प्लस क्यू, और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा। तो लेट अस सी एग्जांपल्स। First example is the example of H2O, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे होता है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम देखें तो ये हमारे पास डायग्राम इसकी इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे जो होगा दैट इज द ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और ये भी होगा हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और एक ऑक्सीजन। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा प्लस और इसके ऊपर भी क्या आएगा प्लस। तो अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बन रही है। सो दिस इज द 2 नेगेटिव एंड दिस इज द 2 प्लस, दैट इज 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल लाइक HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दोनों भी स्मॉल डिस्टेंस के साथ एक दूसरे के साथ है। वैसे ही एग्जांपल्स है दैट इज द NH3। इसी तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कैसे होता है कार्बन, और दोनों साइड से क्या आएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह से हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। आप इन्हें बुक्स में या कहीं नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो अब हम बात करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट इज, इसकी जो नोटेशन है दैट नोटेशन इज पी वेक्टर। अब इसको अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l और इस तरफ क्या आएगा प्लस क्यू चार्ज। एक तरफ माइनस क्यू चार्ज और एक तरफ क्या आएगा प्लस क्यू चार्ज। 2l इसलिए लिया है, इसके लिए सपोज का सेंटर ये है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दैट डिस्टेंस इज l और यहां से लेकर इस चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है दैट इज द प्लस ql। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने p के ऊपर एक लगाया वेक्टर। वेक्टर मींस हम इसमें बताते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। और इसको हम बीच में एक एरो लगा के यहां पे ऐसे बता सकते हैं। सो दिस इज द p वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन फ्रॉम माइनस q टू प्लस q। अब हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन से पहले आपको इसका एक्सप्रेशन अगर आ जाए तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, p इज इक्वल टू q इनटू 2l। सो व्हाट इज द q यहां पे चार्ज है और अगर हम माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो ये बनेगा प्लस क्यू। सो सिंपली क्यू, और क्यू जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज द 2l is the distance between them. So what is the definition of electric dipole moment? It is defined as the product of it multiply। हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, p था दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल को क्या बोलते हैं हम, इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑफ आइदर चार्ज मीन्स इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 2l. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब इसकी जो डेफिनेशन है, अब इसके बाद है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्यों? बिकॉज वेक्टर की एक डायरेक्शंस होती है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसके जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा वहां पे हम इसकी डायरेक्शन भी लगाएंगे. सो नेक्स्ट इसका जो है दैट इज इट्स SI यूनिट्स. नेक्स्ट इज द SI यूनिट्स एंड SI यूनिट्स कैसे निकलेंगे? बिकॉज P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड Q इज द चार्ज एंड चार्ज हैविंग यूनिट कूलम्स एंड 2 is a dimension which is a unitless quantity and L is the in distance and distance is in meter. So what is the SI units? The SI units is the coulomb meter. Next has that is the dimension formula. Dimension formula आप बच्चे इसको सॉल्व करके इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो अब इसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स आएंगे दो दैट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल. डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. दो पॉइंट्स हैं, या तो एक्सियल लाइन एंड सेकंड इज द इक्वेटोरियल लाइन. सो दो आर्टिकल्स हैं. तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. तो हमें क्या निकालनी है? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू ए डाइपोल. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं व्हाट इज ए डाइपोल. सो लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्ज. फर्स्ट चार्ज इज द प्लस q चार्ज एंड सेकंड चार्ज इज द माइनस q चार्ज. दिस इज द माइनस q चार्ज एंड दिस इज द प्लस q चार्ज. They are separated by, उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस हम सभी को पता है दैट डिस्टेंस कितना होता है? दैट डिस्टेंस इज द 2l. लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल. सो डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दैट इज द l. यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है? दैट इज द l. क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? दैट इज द 2l. अब लेट अस सपोज वी हैव ए टेस्ट चार्ज. अब हम चार्ज को कहीं भी इसके डाइपोल के कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं. लेट अस सपोज मैंने टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया, यहां रख दिया, किसी भी पॉइंट पे हम रख सकते हैं आर्बिट्रेरी. लेकिन अगर मैं इसकी इस एक्सिस के अलावा रखूंगा तो इसको क्या, अगर इस चार्ज को मैं इसके एक्सिस के अलावा रखूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द एक्सियल लाइन. सो अगर हम इस पॉइंट को यहां पे रख देंगे सो वो आ जाएगा इसका इक्वेटोरियल लाइन, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे. तो आज हमारा आर्टिकल है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. सो लेट अस सपोज मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया. तो अब क्या होगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज है, लेट अस सपोज ये पॉइंट है एट पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P. P पे क्या मैं रख दिया? दैट इज द टेस्ट चार्ज. अब यहां से देखिए तो ये डिस्टेंस जो है सेंटर से लेकर इसका जो पॉइंट P का डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज द R. दैट डिस्टेंस इज द R. तो अब क्या होगा? अगर हम इसको पार्ट बाय पार्ट समझे तो ये प्लस q चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द E पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन. और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये अट्रैक्शन की जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज द इन दिस वे. सो दिस इज द E नेगेटिव. तो अगर हम इसको मिला दें तो दिस इज ऑन इट्स एक्सियल लाइन. सो दिस इज द डायग्राम. तो हमारे पास सबसे पहले क्या था? डाइपोल. डाइपोल की डेफिनेशन आपको अभी आ जाएगी. सो डाइपोल में क्या होता है? दैट इज द चार्ज. चार्ज कितने हैं? माइनस q चार्ज एंड प्लस q चार्ज. दो चार्जेस आ गए और उनके बीच में डिस्टेंस दैट इज द 2l. तो आप थ्योरी में इसको लिखते हैं लेट अस कंसीडर टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l.
अब हम इसको पार्ट वाइज पार्ट देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाएगा तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज किसके ऊपर, ऑन टेस्ट चार्ज. सो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस q, पॉजिटिव चार्ज दैट मींस प्लस q चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज. और टेस्ट चार्ज क्या था, दैट इज द q नॉट. सो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q चार्ज की वजह से निकली थी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आई विल नोटेशन, इसको जो नोटेशन होगा, दैट नोटेशन इज द E प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज द E प्लस वेक्टर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या की थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी. तो हमारे पास यहाँ पे आएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, चार्ज कितना था, दैट इज द q अपॉन डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना है इसका, प्लस q चार्ज b से लेकर इस टेस्ट चार्ज तक डिस्टेंस, दैट इज द bp. दिस इज द bp होल स्क्वायर. और इसकी एक डायरेक्शन आएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस. तो ये किस अलोंग है, दिस इज अलोंग प्लस एक्सिस. सो दिस इज अलोंग प्लस पॉजिटिव, दैट इज द x एक्सिस. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp. अब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा b से लेकर p, लेकिन bp किसी भी, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है bp की, तो हम bp की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो हमारे पास bp की वैल्यू निकालना इजी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bp, सो bp की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, सो दैट इज bp इज इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या है, दैट इज द OP एंड OP इज इक्वल टू R. सो दिस इज द OP. इस फुल डिस्टेंस में से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें, सो दैट डिस्टेंस इज द OB. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP, OP माइनस OB. तो ये हमारे पास BP की वैल्यू निकल आई. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP, OP इज इक्वल टू R माइनस OB, OB दैट इज इक्वल टू L. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, BP की. सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. सो BP इज इक्वल टू R माइनस L का होल स्क्वायर. एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें यूनिट कैप लगाना पड़ता है, और हमें पता कि हमने +1 में अंडरस्टैंड कर लिया था कि जो प्लस एक्स एक्सिस है उसकी तरफ हम जो यूनिट कैप लेते थे उसकी यूनिट डायरेक्शन क्या आती थी, I. तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन आएगी दैट इज द I. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E प्लस. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट अस कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इन सिमिलर वे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी. सो सेकंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज. और टेस्ट चार्ज कहां पे है, दैट इज एट पॉइंट P. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. मैंने प्लस के लिए E प्लस लिखा, तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे, E माइनस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E माइनस. अब हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो इसके से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस इज द AP. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E नेगेटिव. So this is the 1/4 pi epsilon naught q upon, and distance is minus q to P point. So that distance is the AP. So AP magnitude का whole square. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस अलोंग है, so this is along minus x axis. So this is along minus x axis. प्लस के लिए अगर हम I कैप ले रहे हैं तो माइनस के लिए क्या लेंगे, माइनस I कैप. तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज द माइनस I कैप. अब हमें वैल्यू निकालनी है AP की, एंड AP इज इक्वल टू द सम ऑफ AO प्लस OP इज इक्वल टू AO प्लस OP. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AO, AO इज इक्वल टू L, AO इज इक्वल टू L एंड OP दैट इज इक्वल टू R, या फिर हम इसको R प्लस L भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास E नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, सो E नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन AP, AP इज इक्वल टू R प्लस L का होल स्क्वायर इनटू माइनस को मैं आगे लिख देता हूं. सो दिस इज द माइनस, दिस इज द I कैप. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम देखेंगे, हम इसको निकाले थे सिंगल पॉइंट.
पहले हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, इसके बाद क्या रखा हमने माइनस क्यू चार्ज। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालनी है, ड्यू टू डाइपोल। तो हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज हैं और इसके लिए जो हमने यूज करनी है डेफिनेशन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे कि हमने 2 पॉइंट्स के लिए, नंबर ऑफ पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सो देयरफॉर नाउ अकॉर्डिंग टू superposition principle, net electric field is the sum of total electric field. So first electric field is the E plus and second is the E negative. So what the value of E plus is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L का होल स्क्वायर एंड दिस इज द I कैप। अब इसके आगे E नेगेटिव, एंड E नेगेटिव है वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर इनटू I कैप। सो अब हम देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में से कॉमन क्या आ रहा है। सो इन दोनों क्वेश्चन में से ये कॉमन आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये कॉमन आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब एक I कैप भी आ रहा है, I कैप को हम इसके राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। सो दिस इज I कैप भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बचेगी ये भी हमने कॉमन ले लिया है, ये वाली भी कॉमन आ गई, तो हमारे पास बचा क्या 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। बस आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो कॉमन आती है वो हम इसको बाहर लिखना शुरू कर देंगे। सो 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यूज। अब इन दोनों वैल्यूज में से हम एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम कितना आ रहा है, दैट इज द R माइनस L का होल स्क्वायर एंड एलसीएम में आएगा दिस इज द R प्लस L का होल स्क्वायर, और I कैप तो इसमें से वैसे कॉमन है। तो अब हम देखेंगे जब इसके बेस को, फर्स्ट इक्वेशन के बेस को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूं तो R माइनस L से R माइनस L कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। सो दिस इज द R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके माइनस इसके बेस से, इस सेकंड इक्वेशन के बेस से हम इसको डिवाइड करते हैं तो R प्लस L से R प्लस L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। सो दिस इज द R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व, सो दिस इज द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम बेस में देखते हैं, तो यहाँ पे बेस में आ रहा है R माइनस L एंड दिस इज द R प्लस L, तो हमारे पास R माइनस L होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर, दिस इज इन द बेस। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का बेस है, इसके हम इसके बेस से अगर डिवाइड करें तो R माइनस L होल स्क्वायर और R माइनस L होल स्क्वायर, ये दोनों क्या देंगे कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि आगे माइनस है। अब इस इक्वेशन के हम इससे डिवाइड करते हैं तो दिस इज द R प्लस L, दिस इज द R प्लस L, तो R प्लस L से R प्लस L क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच क्या जाएगा दिस इज द R माइनस L का होल स्क्वायर एंड दिस इज द I कैप। अब हम देखेंगे इसके नीचे, तो ये हमारे, ये तो सेम आई इक्वेशन इज द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे बेस में देखें तो दिस इज द बेस इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, और A स्क्वायर B स्क्वायर को हम लिखते हैं AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A कितना है, दैट इज द R माइनस L एंड A प्लस B कितना है, दिस इज द R प्लस L का, इनको हम क्या लिखते हैं इकट्ठे, दैट इज द होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई, अब ऊपर, तो ये इक्वेशन जो है दैट इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सो व्हाट इज द फार्मूला, दिस इज द R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लग रहा है, दिस इज द R माइनस L मींस A माइनस B का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RL। अब आप इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट।
अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो बेस है दैट बेस इज इक्वल टू r माइनस एल एंड r प्लस एल। अगर ये फॉर्मूला देखें, सो दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, r प्लस एल एंड r माइनस एल, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेस में क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा इसका आई कैप, क्योंकि आई कैप ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है। तो अंदर आप देखेंगे दिस इज द आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब आगे माइनस से लिखें तो दिस इज माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे माइनस है और माइनस इंटू माइनस प्लस 2rl। तो अब आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना है दिस इज द आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 2rl प्लस 2rl, दिस इज द 4rl इनटू आई कैप, सो 2 into 2 दिस इज 2rl। सो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो सिंपलेस्ट वे में लिखें, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 into 2, 4 को लिखते हैं हम 2 into 2, आगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं q को मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर रख दिया, और इसके साथ लिख दिया मैंने l और r को रख दिया मैंने थोड़ा सा अलग, क्वांटिटीज कंप्लीट है। 4 को लिखा मैंने 2 into 2, q l एंड r, इनको थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट कर दी है, सो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू i कैप। अब आप देखेंगे कि इसमें से क्वांटिटी जो है दिस इज द q इनटू 12, आपने इससे पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, व्हाट इज द q इनटू 12, p इज इक्वल टू q इनटू 12, सो q इनटू 12, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज द r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड q into 12 that is equal to 2 as it is, q into 12 that is the p into r into i। सो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ गई है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम स्टार मान लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अब आप देखेंगे जो p जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड r इनटू i, अगर आप देखेंगे r इज के साथ अगर हम उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज इक्वल टू r क्रॉस p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड में लिखें, इन मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो सिंपली क्या आएगा E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 p r, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड में जो वेक्टर्स टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब हमारे पास नीचे बचेगा दैट इज द r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की। तो अब हम आगे करते हैं दैट इज द स्पेशल केसेस। स्पेशल केस ऐसा होगा कि जो ये टेस्ट चार्ज है इसको या तो हम इस तरफ ले आ सकते हैं या इसके दूर। लेट अस सपोज इस टेस्ट चार्ज को मैं इसको इंक्रीज करते करते इसको दूर ले गया, कहां से, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। दैट मींस मैं किसको इंक्रीज कर रहा हूं, r। स्पेशल केस आएगा फर्स्ट इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। अगर r बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए दैट मींस ये जो डाइपोल है ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा और हमें छोटा सा दिखाई देगा। मींस जैसे जैसे हम लेट्स सपोज कि ये मार्कर है, अगर इसको हम जितना पास देखेंगे तो हमें इसकी फुल लेंथ दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर चलते जाएंगे तो ये हमें कॉम्पैक्ट हो गई छोटा, मींस इसकी लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
दैट मींस इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन हम r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन को यूज करते हैं, क्वेश्चन यूज करते हैं। सो फ्रॉम क्वेश्चन डबल स्टार e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, बिकॉज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को मैंने कह दिया दैट इज द r स्क्वायर, सो दिस इज द r स्क्वायर के r स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा q, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। सो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। सो अब इसके बाद एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्सप्रेशन आया था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे I, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, E इज अलोंग positive x-axis and P is also along x-axis, so P vector is along x-axis, means दो वेक्टर जो है वो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, that means उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, that angle is 0, so this is the 0 degree। अगर कहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। So this is all about the electric field due to a dipole on axial line। तो अब हम जो कल करेंगे that is the electric field due to a dipole on its equatorial line। So thanks friends।